दिल्ली में 10 अक्टूबर की शाम को हुए बम धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है। लाल किले के सामने एक चलती हुई I-20 कार में शाम 6:52 पर हुए इस विस्फोट ने न केवल 9 लोगों की जान ली बल्कि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाके का असर लगभग 200 मीटर तक महसूस किया गया। घटना के 10 मिनट के भीतर दिल्ली पुलिस, NSG, NIA, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश ATS की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से NSG की टीम ने फॉरेंसिक सैंपल एकत्रित किए हैं। जांच में सामने आया है कि कार लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही थी और बाद में उसे विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिदायीन हमला होने के संकेत मिल रहे हैं। जांच के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यह हमला एक आत्मघाती यानी कि फिदायीन हमला था। CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि कार चला रहा व्यक्ति डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जिसने जानबूझकर खुद को उड़ा लिया। कार में मिले शव के टुकड़ों और एक हाथ के अवशेषों के DNA परीक्षण के लिए उमर की मां का सैंपल लिया गया है ताकि पहचान की पुष्टि की जा सके। डॉक्टर उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल से उसका करीबी संबंध था। ये मॉड्यूल डॉक्टर मुजम्मिल के नेतृत्व में काम कर रहा था, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि दोनों ने मिलकर दिल्ली धमाके की साजिश रची थी। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई और परतें खुल रही हैं। वहीं कार का रूट मैप भी खंगाला जा रहा है। CCTV फुटेज से कार की पूरी मूवमेंट का पता चला है। ये कार सुबह 8:13 पर फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुई। 8:20 पर ये ओखला के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। दोपहर 3:18 पर कार लाल किला पार्किंग कॉम्प्लेक्स में घुसी और करीब 3 घंटे तक वहीं खड़ी रही। इस दौरान कार का ड्राइवर बाहर नहीं निकला। शाम 6:28 पर कार पार्किंग से निकली और 6:52 पर लाल किले के गेट के पास जोरदार विस्फोट हुआ। जांच में पता चला है कि कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी और आश्रम, सराय काले खान, ITO होते हुए लाल किले तक पहुंची। अब इसी कार की बिक्री की जांच भी हो रही है। पुलिस ने कार की मालिकाना श्रृंखला का पता लगाया है। ये गाड़ी पहले गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसने इसे ओखला के देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेचा। देवेंद्र ने ये गाड़ी अंबाला के एक व्यक्ति को बेची। वहां से कार पुलवामा पहुंची, जहां इसका संपर्क आमिर, तारिक और उमर रशीद से हुआ। जांच में सामने आया है कि आमिर ने ये कार पुलवामा के ही डॉक्टर उमर मोहम्मद को दे दी थी, जिसने इसका इस्तेमाल आत्मघाती हमले के लिए किया। जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों से अब पूछताछ कर रही है। बहुत से अन्य लोग अभी रडार पर हैं। वहीं जांच का दायरा जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें कई और तार जोड़े जा रहे हैं और कई और जगह छानबीन और पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में फरीदाबाद और अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमार कार्रवाई भी हुई है। धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की गई। लगभग 800 पुलिसकर्मियों ने परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया और CCTV फुटेज खंगाले। जांच में पता चला कि डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। दोनों के साथ डॉक्टर आदिल भी जुड़ा हुआ था। ये वही नेटवर्क है जिसने देश में कई जगहों पर बम धमाकों की साजिश रची थी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो दिल्ली धमाका हुआ, ये आतंकवादियों की तरफ से पैनिक अटैक था, क्योंकि उससे एक दिन पहले 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट यानी कि ज्वलनशील पदार्थ पुलिस ने पकड़ा था। कुछ को सील कर लिया गया था, कुछ को सीज कर दिया गया था, लेकिन बाकी पदार्थ कहाँ हैं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री और हथियार भी मिले थे। यही डॉक्टर उमर मोहम्मद का भी करीबी साथी था। इस मॉड्यूल का उद्देश्य पूरे देश में बम धमाकों की श्रृंखला शुरू करना था, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टर शाहीन और जैश की महिला विंग की भूमिका भी सामने आ रही है। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में हुआ, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। एजेंसियों को पता चला कि डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल मोमिनात, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है, कि भारतीय प्रभारी थी। उसे भारत में महिला आतंकियों की भर्ती और रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के अनुसार जमात-उल मोमिनात की प्रमुख पाकिस्तान में सादिया अजहर है, जो कि मसूद अजहर की बहन है। सादिया का पति यूसुफ अजहर वही आतंकी है जो 1999 के कांधार हाईजैक केस का मास्टरमाइंड था। इस तरह डॉक्टर शाहीन का सीधा संबंध जैश के शीर्ष नेतृत्व से था और वो भारत में महिला आतंकियों के नेटवर्क को बढ़ाने में जुटी हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में ATS की रेड जगह जगह देखने को मिल रही है।
दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने कई जिलों में छापेमार कार्रवाई की है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में एटीएस ने डॉक्टर आदिल के साथियों और संपर्कों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर भी छापेमार कार्रवाई हुई है, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि इन सभी डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों ने एक नेटवर्क बनाकर देश भर में विस्फोटों की साजिश रची थी। फरीदाबाद मॉड्यूल की भूमिका भी इसमें अहम है, जिसका उल्लेख करना भी जरूरी है। फरीदाबाद मॉड्यूल को अब इस पूरी साजिश का केंद्र माना जा रहा है। यही नेटवर्क दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ था। यहां से बरामद भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर इस नेटवर्क के मुख्य चेहरे थे, जो मेडिकल पेशे में रहकर आतंक फैलाने की योजना बना रहे थे। अब इसी संदर्भ में लगातार गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठकों का सिलसिला जारी है। बीते कल भी 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई और आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, उसकी बैठक है। धमाके के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। एनआईए, आईबी, दिल्ली पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। आतंकी नेटवर्क के विस्तार और सुरक्षा खामियों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक आज बुलाई गई है। हमले में मारे गए लोगों के बारे में भी जानकारी आपको दे दें कि इस धमाके में जान गंवाने वाले लोगों में अमरोहा के 2 दोस्त अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के प्रसिद्ध दवा कारोबारी अमर कटारिया और पंकज सैनी की भी मौत हुई है। अन्य मृतकों की पहचान प्रक्रिया भी जारी है। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। जांच का विस्तार और अगला संभावित कदम क्या हो सकता है, इसमें आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस मिलकर आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। अब तक दर्जनों स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की जा चुकी है और कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि उमर मोहम्मद ने विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी कि ANFO का उपयोग किया था, जो बाजार में उपलब्ध साधारण सामग्री से तैयार हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि अगर फरीदाबाद मॉड्यूल समय पर पकड़ा नहीं जाता तो पूरे देश में सिलसिलेवार बम धमाकों की योजना को अंजाम दिया जा सकता था। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ये फिदायीन हमला न केवल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि ये दिखाता है कि आतंकवाद का चेहरा अब शिक्षित और पेशेवर वर्ग तक पहुंच चुका है। डॉक्टर जैसे पेशेवर जिनका काम जीवन बचाना है, अब जिहादी सोच के तहत निर्दोषों की जान लेने पर उतारू हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में जुटी हैं। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियों की नज़र अब इस बात पर है कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन जैसे लोगों से जुड़ा कोई और नेटवर्क देश में सक्रिय तो नहीं है। दिल्ली धमाका भारत के लिए एक चेतावनी है कि आतंक अब नई शक्ल में नए दिमागों से रचा जा रहा है और इसका जवाब भी उतना ही ताकत और सतर्कता से देना होगा।